हेलो एवरीवन। आज हम ड्रायडन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी को हिंदी में पढ़ेंगे। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी जॉन ड्रायडन का एक मशहूर निबंध है। ये 1668 में लिखा गया था। इसमें चार लोग आपस में बात करते हैं और नाटक के पुराने और नए रूप पर अपनी अपनी राय देते हैं। ये निबंध नाटक पर लिखी गई पहली बड़ी आलोचना मानी जाती है। चलिए तब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इन 1665 में अ टेरिबल डिसीज, एक भयानक बीमारी आई कॉल्ड प्लेग। उसे प्लेग बोलते हैं। स्प्रेड इन लंदन, वो लंदन में फैली। थिएटर क्लोज्ड हो गए। पीपल स्टे एट होम, लोग घर में रहे। एंड एवरीथिंग बिकम साइलेंट, सब कुछ शांत हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ लॉकडाउन में हुआ था, जब कोरोना आया तो सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ साइलेंट हो गया बिल्कुल, और सब लोग घर में ही रहे। बट ड्यूरिंग दिस क्वाइट टाइम, लेकिन उस क्वाइट टाइम पर द ग्रेट इंग्लिश पोइट एंड क्रिटिक जॉन ड्राइडन, ग्रेट इंग्लिश पोइट भी थे और एक आलोचक भी थे, जॉन ड्राइडन, रूट अ वेरी फेमस ऐसे, उन्होंने एक बहुत फेमस ऐसे लिखा। एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी, जैसे एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी बोला जाता है। ड्राइडन रूट दिस ऐसे लाइक अ स्टोरी, ड्राइडन ने ये ऐसे जो है एक स्टोरी की तरह लिखा। अ कन्वर्सेशन बिटवीन फोर फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन चल रही है चार दोस्तों के बीच में। वो गो ऑन अ बोट राइड, जो कि एक बोट में सवारी कर रहे हैं ऑन द रिवर थैम्स पर। दीज फोर द कैरेक्टर आर, ये कैरेक्टर वो हैं। क्राइटिस, ही सपोर्ट एंशियंट एंड रोमन ड्रामा, वो जो है एंशियंट और ग्रीक रोमन ड्रामा को सपोर्ट करता है। यूजीनियस, ही सपोर्ट मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, वो जो है मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करता है। लिजिडियस, ही सपोर्ट फ्रेंच ड्रामा, वो जो है फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करता है। नेंडर, ही रिप्रेजेंट ड्राइडन आउन व्यूज़, ये जो है ड्राइडन के आउन व्यू को रिप्रेजेंट करता है। एंड सपोर्ट इंग्लिश ड्रामा, और इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करता है स्पेशली शेक्सपियर के। अभी एक बात और बतानी है आपको मुझे। हाँ, ये चलो वो बाद में बता देंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। वॉट डू दे टॉक अबाउट, अब वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं वो। एज दे इंजॉय देयर बोट राइड, जब वह अपनी बोट की सवारी को, मतलब शहर को इंजॉय कर रहे थे, जब वो राइडिंग कर रहे थे। दे स्टार्ट डिस्कसिंग, उन्होंने बात करना शुरू किया। विच काइंड ऑफ ड्रामा इज़ बेस्ट, किस टाइप का ड्रामा बेस्ट होता है। एंड वन बाय वन ईच ऑफ देम शेयर हिज ओपिनियन, एक एक करके सबने अपनी राय दी। क्राइट्स ओल्ड इज गोल्ड, क्राइट्स कहता है ओल्ड इज गोल्ड। तो ये क्राइट्स कौन है, सर रॉबर्ट हावर्ड हैं, ये सर रॉबर्ट हावर्ड है। और दूसरे जो हैं, यही बात बताने को बोल रही थी मैं। यूजीनियस जो है वो चार्ल्स शेकविले हैं। और लिजिडियस जो है सर चार्ल्स सैडले हैं। और जो नेंडर है वो खुद जॉन ड्राइडन है। सॉरी, मेरा टैबलेट है इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इधर से ओपन करने में मेरा हाथ से हो नहीं पाता है। तो शुरू करते हैं। क्राइटिस ओल्ड इज गोल्ड, क्राइटिस कहता है ओल्ड इज गोल्ड। सर रॉबर्ट हावर्ड, वो सर रॉबर्ट हावर्ड है। क्राइटिस का जो सर रॉबर्ट हावर्ड का नाम जो रखा गया है वो क्राइटिस रखा गया है। क्राइटिस स्पीक फर्स्ट, क्राइटिस बोलता है। ही प्रेसेस द एंशियंट ड्रामा, वो जो है एंशियंट ड्रामा की प्रशंसा करता है। रिटिन बाय ग्रीक, जो ग्रीक में लिखे गए हैं। एंड रोमन द्वारा, रोमन राइटर्स लाइक अरिस्टोटल, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडाइस। अरिस्टोटल का पोइटिक है अरिस्टोटल की। सोफोक्लिस का एंटीगोन है। सोफोक्लिस ने कि सब ग्रीक ड्रामा है। ओल्ड ड्रामा वर मोर परफेक्ट एंड डिसिप्लिन, वो कहता है ओल्ड ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और इनमें डिसिप्लिन होता है। दे फॉलो द 3 यूनिट्स, वो 3 यूनिट्स को फॉलो करते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम,
मतलब टाइम की एकता। द स्टोरी हैपन्स इन वन डे, स्टोरी जो है एक ही जगह पर होती है, एक ही दिन में होती है। यूनिटी ऑफ प्लेस, द स्टोरी हैपन्स इन वन प्लेस, स्टोरी जो है एक ही जगह पर होती है, मतलब ऊपर वाले में है द स्टोरी हैपन्स इन वन डे, एक ही दिन में होती है। द स्टोरी हैपन्स इन वन प्लेस, एक ही जगह पर होती है। यूनाइटी ऑफ एक्शन, देयर इज ओनली वन मेन प्लॉट, सिर्फ उसमें एक ही मेन प्लॉट है। ही फील्स, वो फील करता है। मॉडर्न राइटर डज नॉट फॉलो दीज रूल्स, मॉडर्न राइटर जो है इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सो देयर प्लेज आर नॉट अ गुड एज अ गुड, उनके नाटक जो हैं वो अच्छे नहीं होते। यूजीनियस, मॉडर्न इज बेटर, यूजीनियस कहता है मॉडर्न बेटर है। तो चार्ल्स शैगविले हैं ये। यूजीनियस रिप्लाई करता है, ही सेज, वो कहता है मॉडर्न राइटर आर बेटर, मॉडर्न राइटर बेटर होते हैं बिकॉज क्योंकि दे शो मोर नेचुरल इमोशन, वो ज़्यादा नेचुरल इमोशन को दिखाते हैं जो वास्तव में होते हैं। द मिक्स सैडनेस एंड जॉय लाइक रियल लाइफ, उसमें जो दुख और आनंद मिक्स होता है वो रियल लाइफ की तरह होता है। एंशियंट प्ले एंड बोरिंग, एंशियंट प्लेज हैड बोरिंग स्पीचलेस, वो जो स्पीचेस, उन वो जो नाटक होते हैं बोरिंग होते हैं, बोरिंग स्पीचेस होती हैं उसमें। एंड अनरियलिस्टिक इवेंट, और वैसी घटनाएं होती हैं जो रियल नहीं होती हैं। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हाँ, एंटीगोन वाला, कि एडिपस जो है अपनी ही माँ से शादी कर लेता है। कैसे हो सकता है ये? उस जब वो उसने उसको जन्म दिया, जब वो छोटा था, वो बड़ा हुआ, अगर उसने अपनी माँ से शादी करी तो उसकी कितनी एज हो गई होगी? मतलब ये रियल इवेंट्स तो है नहीं, रियल घटना तो है नहीं, झूठी ही है ये। मॉडर्न ड्रामा इज़ मोर इंजॉयबल, मॉडर्न ड्रामा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होता है। एंड मोर कनेक्टेड, और बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है टू रियल पीपल, वास्तविक लोगों से। लिजीडियस फ्रेंच इज बेस्ट, लिजीडियस कहता है फ्रेंच बेस्ट है। सर चार्ल्स सैडले, लिजीडियस दैन स्पीक, फिर लिजीडियस बोलता है, ही सेज, वो कहता है फ्रेंच ड्रामा इज बेस्ट, फ्रेंच ड्रामा बेस्ट है बिकॉज क्योंकि ही फॉलोज ऑल द क्लासिकल रूल्स, वो सारे क्लासिकल रूल्स को फॉलो करता है। ही कीप्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी सेपरेट, वो जो है दुख और कॉमेडी को अलग रखता है। फ्रेंच प्ले आर नीट पोलाइट, फ्रेंच प्ले जो होते हैं नीट होते हैं, पोलाइट होते हैं। एंड अवॉइड टू मच एक्शन और वायलेंस, वो बहुत ज़्यादा क्रिया और हिंसा को अवॉइड करते हैं। ही बिलीव्स रीजन एंड ऑर्डर, वो मानते हैं रीजन और ऑर्डर आर मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। नैंडर इंग्लिश इज नेचुरल एंड ब्यूटीफुल, जो नैंडर जो है वो खुद जॉन ड्राइडन है। फाइनली नैंडर गिव्स हिज व्यूज़, नैंडर अपने व्यू देता ही सपोर्ट्स इंग्लिश ड्रामा, वो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करता है। स्पेशली द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, वो जो है शेक्सपियर के नाटक को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन को ही सेज, वो कहता है मिक्सिंग कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इज़ गुड, मिक्सिंग जो होती है कॉमेडी की और दुख की इज़ गुड, वो गुड होती है। बिकॉज लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक डैट, क्योंकि लाइफ भी तो ऐसी ही होती है। अ मिक्स ऑफ हैप्पी एंड सैड मोमेंट, उसमें भी तो दुख और सुख दोनों होते हैं। कि वो एक वो है सुख दुख तो जीवन के संगम है, ऐसा कुछ है। तो लाइक ऐसे ही इसमें ड्रामा में दिखाया गया है। शेक्सपियर डिड नॉट ऑलवेज फॉलो रूल्स, शेक्सपियर जो है हमेशा रूल्स को फॉलो नहीं करते, बट ही क्रिएटेड ब्यूटीफुल टचिंग कैरेक्टर, फिर भी वो खूबसूरत और दिल को छू जाने वाले कैरेक्टर्स को बनाते हैं। हाँ, शेक्सपियर की जो ड्रामा होते हैं वो अच्छे होते हैं, मुझे भी शेक्सपियर के ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक महेश दत्तानी की, उस पर मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट भी बनाया था। ड्रामा शुड नॉट ओनली फॉलो रूल, ड्रामा को हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए, बट ऑल्सो एंटरटेन एंड मूव द हार्ट, मतलब एंटरटेन भी हो और दिल को भी छू जाए। रूल्स आर हेल्पफुल, रूल्स जो है हेल्पफुल होते हैं, बट फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी आर मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम और क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम, आज़ादी। ड्राइडन फाइनल मैसेज, अब इसमें है ड्राइडन का फाइनल मैसेज। इन द एंड, लास्ट में ड्राइडन डज नॉट से,
ड्राइडन ये नहीं कहते डेट वन काइंड ऑफ ड्रामा इज बेस्ट, कि एक तरीके का ड्रामा बेस्ट होता है। इंस्टेड इसके बजाय ही शोज वो दिखाते हैं एवरी फॉर्म ऑफ ड्रामा हैज़ गुड, प्रत्येक ड्रामा की फॉर्म जो है वो अच्छी होती है, एंड बैड पॉइंट्स, गुड एंड बैड पॉइंट्स, सॉरी, एवरी फॉर्म ऑफ ड्रामा हैज़ गुड एंड बैड पॉइंट, हर प्रत्येक ड्रामा में अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट होते हैं। अ ड्रामा शुड बोथ टीच अ लेसन एंड गिव प्लेजर, हर ड्रामा को हमें कुछ सिखाना भी चाहिए और वो हमें आनंद भी दे, मतलब ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि वो हमें आनंद भी दे और कुछ सिखाए भी। द बेस्ट ड्रामा इज़ वन डैट फील्स नेचुरल, इमोशनल एंड इंजॉयबल, सबसे ज़्यादा बेस्ट ड्रामा वो होता है जो फील कराए नेचुरल, इमोशनल, भावुक एंड इंजॉयबल, जो कि हमें आनंद, इंजॉयबल भी फील कराए। कंक्लूजन, ड्राइडन ऐसे इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रामा, ड्राइडन का जो ऐसे है वो सिर्फ ड्रामा के बारे में नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ आर्ट शुड बी बैलेंस्ड, कि हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए। इट ऑल्सो अबाउट, ये इस बारे में हाउ आर्ट शुड बी, कि हमें कैसे बनाना चाहिए बैलेंस्ड, खूबसूरती एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी। ही टीचर्स, वो हमें सिखाता है टू रिस्पेक्ट बोथ, कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए द रूल्स की, ऑफ द पास्ट की, एंड द क्रिएटिविटी की, ऑफ द प्रेजेंट की। तो एवरीवन, ये समरी पूरी हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपके लिए दोबारा से अपलोड कर दूँगी, आप मुझे बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। बाय।